हमारे मन में अच्छे विचार उठें, हमारी वाणी में दूसरों के प्रति एक आदर शब्द हो और शरीर से हम क्या हमें ग्रहण करना है, कब उठना है, कब जागना है, क्योंकि सोने का भी संयम नहीं, उठने का भी संयम नहीं, असमय में सोना, असमय में जागना। साधना के लिए मनसा वाचा और शरीर से संयम रखना बहुत आवश्यक होता है, तभी ठीक प्रकार से भजन हो सकता है। बिना संयम के साधना भजन नहीं होता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, के नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जातः लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान। कहते हैं कि आहूय विप्रान वेदज्ञान। कल आपने कथा को सुना था कि नंद बाबा को आशीर्वाद दिया था उन ब्राह्मणों ने जिनके आशीर्वाद से वो दिन देखने को नंद बाबा को मिला है। नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। भागवत के अंतर्गत दशम स्कंद के 3 अध्याय तक तो केवल भगवान के जन्म की भूमिका को लिखा, चौथे में मथुरा में जन्म बताया, लेकिन 5वें अध्याय में तो सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कि साक्षात नंद बाबा के घर वो आनंद प्रकट हो गया और नंद बाबा ने उन्हीं ब्राह्मणों को बुलाकर जात आदि कर्म कराए, 2 लाख गौओं का दान हुआ और साथ में अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान भी नंद बाबा ने बहुत किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था परीक्षित कि ब्रज के उस गोकुल में रमा क्रीडमभुन रपः, मानो साक्षात लक्ष्मी लोट लगा रही हो। लगता है आज लक्ष्मी इतना गदगद है कि मेरे नारायण बालकृष्ण बनकर के आज इस गोकुल में आए हैं, तो उनका स्वागत लक्ष्मी कर रही है। सर्वत्र अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, ऐसा कोई ब्रजवासी नहीं। लगता था कि केवल नंद बाबा के घर ही लाला पैदा नहीं हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गोकुल में प्रत्येक ब्रजवासी के यहां पर मानो साक्षात मेरे गोपाल प्रकट हो गए हों। कल ऐसा ही तो दिखाई दे रहा था ना।